नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ मोनालिसा सीक्रेट टिप्स। आप सब कैसे हो? तो काफ़ी दिन से मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा ये चैनल एकदम ही न्यू है। तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट आ रहा है कि मेरा तो एज बहुत कम है, तो मैं कैसे ये सब मैं शेयर कर सकती हूँ। और कोई कोई मुझे ये भी बोल रही थी कि मैं कॉपी कर रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी आदमी किसी से ही सीखता है ना। तो मुझे भी मैं एक एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जिसके लिए मैं आज बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत खुश हूँ। और आप सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड टिप्स है मैं शेयर कर पा रही हूँ, वो है शाम्भवी मैम, शाम्भवी राज। आप यूट्यूब में भी उसको देख पाओगे। वो एक मेरे लिए भगवान की तरह है। तो मैंने भी कुछ दिन पहले लाइफ के कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम से गुजर रही थी। तो उसके बाद ही मुझे ना कैसे पता नहीं कैसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि मैंने सुना ही फर्स्ट टाइम था। तो मैंने जो एक्सपीरियंस मेरा जो था मैं आपके साथ मैं शेयर करने चाहूँगी क्योंकि मुझे ज़रूर आपको बोलना चाहिए कि मैं कैसे ये आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, किस एक्सपीरियंस के थ्रू बिल्कुल मुझे शेयर करना चाहिए। तो यूट्यूब मेरा एक 2.5 साल का रिलेशनशिप था। तो ढाई साल बाद लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का रीज़न जो भी था, मगर वो रीज़न बहुत सॉलिड था। और रिलेशन में जब मैं थी तो मैं बहुत खुश थी और हम दोनों बहुत खुश थे। तो कुछ एक रीज़न के वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो मैं उस टाइम पूरी तरीके से टूट गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उसके बिना मैं जी पाऊँगी, ये क्या पॉसिबल है। मैं इतने सारे हमारा प्लानिंग्स, इतने सारे ड्रीम्स एक साथ हमने देखा था। एंड आप सोच भी नहीं पाओगे कि हमारा बस शादी का जो बात है वो ही बस होने वाला था घर में। तो वैसे टाइम में ब्रेकअप हो जाना मतलब वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे लिए। और मैं बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ इस हाल में। तो उस हाल में ही मुझे ना कैसे पता नहीं, यूट्यूब में मैं कभी भी ये सर्च भी नहीं किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एंड ऑल। मुझे पता नहीं कहाँ से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो शाम्भवी मैम का और एक मैम की बात मैं बोलना चाहूँगी, वो है बीके शिवानी मैम। तो इस दोनों मैम के लिए मैं आज जितने भी पॉजिटिव हूँ वो दोनों के लिए, क्योंकि उसके सारे जो वीडियोस हैं एंड मैंने दो तीन टेक्निक्स भी फॉलो किया उसके बाद। एंड वो ब्रेकअप के बाद ना मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं कैसे जी पाऊँगी, मेरा क्या होगा। मतलब आप तो जानते ही हो जिसका ब्रेकअप होता है वो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने वो सारे टेक्निक्स एंड उसके जो पॉजिटिव वाइब्स वाला वीडियो है ना, मैं वो सारे सुनती रही सारा दिन तक। एंड रात में भी सोने से पहले वो सारे वीडियो मैं देखते देखते मुझे नींद आ जाता था। तो मैं सो जाती थी। तो उससे पहले तो मुझे रात में भी नींद भी नहीं आ रही थी। मैं हर रात में रोती थी और मेरे माइंड पे नेगेटिव थॉट्स आती रहती थी। एंड मैं सोच रही थी कि कैसे करके मैं उसको मेरे एक्स को मतलब फिर से हम रिलेशन में कैसे रह पाए और कैसे वो चले आए मेरे पास। मैं सारा दिन वो सारी सोचती रहती थी एंड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आती रहती थी। एंड हमारे बीच में बहुत ऐसे हो रही थी कि थ्रेट्स, ब्लैकमेल एंड बहुत ऐसे होती थी कि मैं सोचती थी कि कैसे भी करके मैं उसको अट्रैक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो उसके बाद में मैंने वीके शिवानी मैम एंड शाम्भवी मैम की जो सारी वीडियो मैंने देखा, उसके बाद में मेरा थॉट्स ही पूरा चेंज हो गया। एंड मैंने सारा दिन मैंने कोई नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं दिया। मेरे माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आने लगी तो मैंने मैम की मतलब शाम्भवी मैम की और शिवानी मैम की कुछ ना कुछ वीडियो मैं देखती रहती थी। एंड मैं आज जितना भी पॉजिटिव हूँ, आप अगर मुझे 3 या 4 मंथ्स पहले मुझे आप देखती थी ना, तो आप बोलती थी कि
कितना आप क्यों एक ये कर रहे हो। मुझे हर लोग मुझे यही बोलते थे कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब अच्छा होगा। मगर मेरे जो थॉट्स थे वो एकदम मतलब टूट चुकी थी। मैं सोचा कैसे ये ठीक कर पाऊँ, कैसे। बहुत सारे स्क्रिप्टिंग टेक्निक किया मैं, 3 into 3 मैंने वाटर टेक्निक किया एंड मैंने चैंट किया। इसके दौरान मैं आज पॉजिटिव हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे एक्स को लौटाने से भी ये बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आज पॉजिटिव हूँ और मैं आज आपके साथ भी मैं ये सब टिप्स शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो लाइफ का जो मतलब कि क्या बोलूँ मैं, जो मेरे लिए वही एक लाइफ का बड़ा इंसिडेंट था जो कि मैंने इससे पहले कभी इतना दुख में या कभी मैं नहीं रही। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था एंड मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसा बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे जैसा ही ऐसे ही कुछ फेज़ में से निकल रही है और कुछ निकल नहीं पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको हेल्प कर दूँ, आप लोगों को हेल्प कर दूँ जो लोग आप इस तरीके से फेज़ से निकल नहीं पा रहे हो। तो मैं आज जो भी हूँ शांभवी मैम के लिए हूँ और बीके शिवानी मैम के लिए हूँ। मैं उसको थैंक यू बोल के भी मैं छोटा नहीं करूँगी क्योंकि थैंक यू से बड़ा काम उसने किया मेरे लिए। एंड तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भी मैं कॉपी कर रही हूँ या मेरा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबसे शेयर करने से आप सबको भी हेल्प हो जाएगा और मुझे लगता है मुझे भी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, मतलब मगर मैं जितना भी एक्सपीरियंस किया ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं आज पॉजिटिव हूँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एंड आप सोच भी नहीं पाओगे कि जो रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुकी थी वो अब धीरे धीरे शांभवी मैम बोलती है एंड शिवानी मैम भी बोलती है कि पेशेंस रखो एंड आप जो भी सोचोगे ना वही डेस्टिनी बन जाएगा। आपको पता भी नहीं है, जो रिश्ता पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया था, मतलब कोई चांस ही नहीं था ठीक होगा या नहीं। मुझे तो मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया उसके दौरान छोटी धीरे धीरे चीज़ ना बहुत अच्छे होते जा रहे हैं एंड मुझे ये भी विश्वास है कि एक दिन मेरा जो मैनिफेस्टेशन था ना वो भी पूरा हो जाएगा। मगर छोटी धीरे धीरे कुछ करके ना ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो रही है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू शांभवी मैम एंड शिवानी मैम कि मैं आज जो भी हूँ आपके लिए हूँ। एंड मैं ऑब्वियसली जितने दिन मैं कर पाऊँगी मैं आप सबसे ये सारी टिप्स मैं शेयर करूँगी कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स आए तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते भी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं ठीक रहूँ, मैं अच्छी हूँ आज, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी अच्छे रहो, आप लोगों के साथ भी मैं सारे ये टिप्स शेयर कर पाऊँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब मेरी तरह अच्छे रहो और अपने जो भी डेस्टिनी है, आप जो भी चाहते हो वो अपने हाथ में है, वो आप ही कर सकते हो। मतलब कि ये एक मिरेकल जैसा है, आप ही कर सकते हो, मेरे यकीन मानो। क्योंकि ये होता है कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भगवान आके ये सब डेस्टिनी बहुत सारे लोग बोलता है कि भगवान जो सोच के रखा है वो ही होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं है। आप जो सोचोगे ना, आप जो चाहते हो वो अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हो, पॉजिटिव तरीके से आप चाहते हो ना, वो बिल्कुल होगा। छोटी छोटी तरीके से होगा मगर ये होगा, एक ना एक दिन ये पूरा बिल्कुल होगा। आप जो सोचोगे वही आपका डेस्टिनी होने वाला है। तो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू शेयर माई वीडियो, टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।